नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिव प्रताप शर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उसके माध्यम से बताऊँगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है और ये संसार में क्यों आते हैं? ये सोल इस संसार में क्यों आते हैं? कृपया मेरा वीडियो पूरा देखें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी जो सोल कईयों जन्मों से चली आ रही है, बार-बार वो जन्म ले रही है, उनके कर्मा क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। उनको वो सोल एक एनर्जी है, ऊर्जा है, वो अपने कर्मास क्लियर नहीं कर पा रही, तो उसको परमात्मा एक ऐसी व्यवस्था करता है उसकी कि उस ऊर्जा को 2 भागों में भेजता है। 2 शरीरों में डिवाइन मास्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन 2 पार्ट में भेजता है। दोस्तों दोनों इस संसार में आके जब आते हैं तो इनकी ऊर्जा क्या है पहले 100% थी, अब इनकी यहाँ आके 50-50% परसेंट में बँट जाती है। अब ये दोनों का काम क्या है? इस संसार में कुछ क्रिएटिव करने का। एक पार्ट यानी एक सोल 2 पार्ट में जन्म लेती है, लेकिन इन दोनों के बीच की ऊर्जा 50-50% होती है। दोनों एक-दूसरे को यदि पहचान लेते हैं, ज़्यादातर क्या होता है, लोगों का मानना है कि जैसे दोनों ने एक-दूसरे को पहचाना, यूनियन हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए और यहाँ से दोनों हाथ में हाथ पकड़ के निकल गए। लेकिन दोस्तों ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान नहीं है। दोनों ट्विन इस संसार में आते हैं, जब मेल और फीमेल पार्ट बनता है उनका, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस रहता है। दोनों एनर्जी में काफ़ी डिफरेंस रहता है। जब 2 सोल के रूप में आते हैं वो, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस रहता है। दोनों में 50-50% ऊर्जा रहती है, एनर्जी रहती है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते पहले जब इस संसार में आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हैं और अट्रैक्टिव होने के बाद ये दोनों मिलते हैं। दोनों मिलने के बाद इनमें सेपरेशन होता है और बहुत जबरदस्त सेपरेशन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दोनों की 50-50% एनर्जी है। अब इनको 100% ले जानी है, दोनों को, दोनों पार्टों को 100% तक ले जानी है। अब दोनों को 100% ले जाने के लिए परमात्मा इनका चुनाव करता है कि दोनों में सेपरेशन कर देता है। क्योंकि जब तक ये दोनों अलग नहीं होंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, यदि दोनों एक साथ रहे, तो फिर ये आध्यात्मिक जर्नी नहीं अपनाएँगे, अवेकन नहीं होंगे ये दोनों। क्योंकि ये सांसारिक 3D वर्ल्ड में खो जाएँगे और उसके बाद ये दोनों अवेकन नहीं होंगे। अवेकन कराने के लिए परमात्मा दोनों को सेपरेशन में कर देता है। उसमें से फिर जो डीएफ होता है, डीएफ की अवेकनिंग जर्नी चालू होती है। डीएफ अपने आप को अवेकन करता है मेडिटेशन के ज़रिए या इनर वर्क, जो इनर वर्क कहते हैं, इनर वर्क के ज़रिए ये आध्यात्मिक रास्ते पे जाता है। उधर ही उसका पार्ट जो डीएम है, वो इससे एंटी चलता है। मतलब ये अवेकनिंग हो रहे हैं और ये मेहनत कर रहे हैं अपने आप पे। जैसे-जैसे इनकी ऊर्जा बढ़ती जाती है, फीमेल पार्ट की यानी डीएफ की, वो उनकी डाउन होती जाएगी, क्योंकि ये 5D की तरफ जा रहा है, जो डीएफ है, वो 5D की तरफ जा रहा है, 5D की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन डीएम 3D में भी अभी पाँव अटकाए हुए, वो वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे और जैसे-जैसे डीएफ की अवेकनिंग प्रोसेस, ये इन अवेकनिंग जर्नी जैसे-जैसे कंप्लीट होती जाती है, ये परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है और कनेक्ट होने के बाद ये डीएफ परमात्मा से कनेक्ट होने के बाद जो इसके अंदर जो अधूरापन था, वो खत्म हो जाएगा। मोह, माया, लालच ये सब खत्म हो जाएगा। फिर क्या, इधर इसकी जर्नी कंप्लीट हुई। अब होना तो डीएम की भी जर्नी कंप्लीट है, तो उसके लिए फिर परमात्मा व्यवस्था करता है। उसको परमात्मा फिर अवेकन करवाता है, कैसे भी करके उसको परेशानियाँ देके, कैसे भी करके फिर उसको अकल आती है,
फिर वो अपनी अवेकनिंग जर्नी स्टार्ट करता है और अवेकनिंग जर्नी जैसे-जैसे स्टार्ट करता है, फिर लास्ट में इन दोनों का यूनियन हो जाता है। एक ध्यान रखना दोस्तों, इस यदि आप सच्चे ट्विन हो, यदि आप अपने आप को सच्चे ट्विन मानते हो, तो सभी डीएफ से रिक्वेस्ट है कि वो चिंता ना करें, उनका यूनियन होना है, वो परमात्मा करेगा। उसमें अपने हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने हमें भेजा ही इसलिए। डीएफ ज़्यादातर क्या करती हैं, जब उनके ट्विन डीएम उनसे अलग हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाता है, तो वो नेगेटिव ऊर्जा फ़ील फ़ील करती हैं और नेगेटिव ऊर्जा फ़ील करने अपने आप को मेडिटेशन या आध्यात्म की अपनी पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाने की बजाय वो सैड सॉन्ग सुनती हैं, परेशान रहती हैं। ये आपकी जर्नी नहीं है, क्योंकि आप लोग इस संसार में कुछ क्रिएटिव करने आए हो। आपको भेजा ही इसीलिए जाता है इस संसार में कि आप दोनों मिलके कुछ क्रिएटिव करो। लेकिन आप लोग ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो, परेशान हो रहते हो, उनकी हमेशा याद आती है। इस वाइब्रेशन को आपको हाई करना है और यदि आप हाई वाइब्रेशन कर लोगे तो आपका परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा और खास करके आपको परमात्मा के प्रति इस जर्नी को सरेंडर कर देना है कि परमात्मा जो चाहो वैसा करो, ये आपके हाथ में है। जब आप परमात्मा को अपनी जर्नी सरेंडर कर दोगे, तो वही परमात्मा आपका जो डीएम है, जो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, आपको समझ नहीं रहा है, वो 3D दुनिया में खोया हुआ है, यानी सांसारिक जीवन में खोया हुआ है, कार्मिक के साथ या थर्ड पार्टी के साथ, फिर उसको परमात्मा याद दिलाने के लिए उसके अंदर भी ये खालीपन पैदा करता है। उसको भी धीरे-धीरे एहसास होने लगता है कि कुछ अधूरा है मेरे अंदर, क्योंकि आपका ही पार्ट है, जब तक आपसे नहीं मिलेगा, वो अपने आप को पूर्ण फ़ील कर ही नहीं सकता। उसको सांसारिक जीवन की चाहे जितनी सुख-सुविधाएँ मिल जाएँ, डीएम को कितनी भी सुख-सुविधाएँ मिलेगी, लेकिन आपके बिना वो हमेशा अधूरा रहेगा। आपके बिना वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पार्ट आपका है। जब तक दोनों मिलेंगे नहीं, वो भी उधर परेशान ही रहेगा। तो सभी डीएफ से निवेदन है कि वो सबसे पहले अपने आप को अवेकनिंग करें, यानी इनर वर्क के मेडिटेशन करके आध्यात्मिक जर्नी अपनाएँ और आध्यात्मिक से परमात्मा से कनेक्शन बनाएँ और परमात्मा को ही अपनी जर्नी सरेंडर कर दें। इस संसार में एक ध्यान रखना, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो यहाँ ग्रस्त जीवन बसाने नहीं आए कि हमारा यूनियन हो जाए, हमारे बच्चे हो जाएँ, हमारे शादी हो जाए और हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो और हम खुशियों से बाद में मर के फिर आत्मा ऊपर चली जाए। ये आपकी गलतफ़हमी है, क्योंकि कहते हैं ना, जो कुछ हटके करते हैं ना, वो दुनिया में हटके ही रहते हैं। तो आप लोगों के साथ यदि हटके समस्या आ रही हैं, इस संसार से हटके समस्या आपको आ रही हैं, तो ध्यान रखना, आपको भी किसी हटके ही पर्पस के लिए चुना गया है। आपको भी कोई हटके ही पर्पस दिया गया है, उसको पूरा करना है। इसलिए अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि मेरी ट्विन, यानी मैं अवेकन होने के बाद परमात्मा को सरेंडर कर देंगे और परमात्मा हमें मिला देगा और फिर यूनियन हो जाएगा। हम दोनों साथ रहेंगे और हमारे बच्चे भी होंगे, फिर हम यहाँ से चले जाएँगे। नहीं, आपको इस संसार में किसी कल्याण के लिए भेजा है। आप यहाँ कुछ कल्याण करने आए हो इस संसार का, न कि सांसारिक जीवन जीने। और एक ध्यान रखना, जितनी भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनके साथ परेशानियाँ तो आनी है, क्योंकि आप जिसको परेशानी समझ रहे हो ना, वो परेशानी नहीं है, वो परमात्मा आपको याद दिला रहा है। आपको याद दिला रहा है कि आप आध्यात्मिक की ओर मुड़ो। अपनी जो सोल की ऊर्जा है ना, उसको हाई लेवल पे ले जाओ। जब तक आप अपनी सोल सोल की ऊर्जा को हाई लेवल पे नहीं ले जाओगे, तो फिर आप कैसे क्रिएटिव काम करोगे? क्योंकि ये नॉर्मल ऊर्जा तो सभी में है, इस संसार के जितने भी सोल हैं, सभी में है ये तो। लेकिन आपको ही क्यों चुना गया है? तो आपको जब चुना गया है, तो आपको इसका गर्व होना चाहिए कि परमात्मा ने हमें किसी पर्पस से चुना है और इस पर्पस को पूरा करवाने के बाद वो मोक्ष प्राप्ति को आपको
आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। और एक ध्यान रखना, जब आप इस जर्नी में हो, तो आपका यूनियन तो होना है। आज नहीं तो कल होना है, क्योंकि आए हुए इस दुनिया में इसीलिए हो, एक-दूसरे के मिलने के लिए, एक-दूसरे का यानी यूनियन होने के लिए। लेकिन समय लगेगा, समय का इंतज़ार करो, आपका ट्विन आपके पास होगा। जब आप अपनी जर्नी यानी अवेकनिंग कंप्लीट कर लोगे ना, मेडिटेशन के इनर वर्क के ज़रिए, तो ध्यान रखना, फिर परमात्मा उसको कान पकड़ के लेके आएगा कि भई ये जर्नी तुम्हारी ये नहीं है 3D वर्ल्ड वाली, ये अब 5D वाली है। और 5D वाले के लिए आपको फिर उसको परेशानियाँ मिलेंगी। परेशानी क्या? अपने आप को वो अधूरापन फ़ील होगा, उसके बाद वो फिर आपके पास आएगा, क्योंकि बने ही एक-दूसरे के लिए। इस संसार में जो भेजा है ना आपको, एक-दूसरे के लिए भेजा है। और एक ये इतना ये प्रकृति रोल प्ले प्ले करती है। आपको मिलवाने के लिए प्रकृति रोल प्ले करती है। आप किसी भी हालत में हो, कैसे भी हो, आप कहीं भी अलग-अलग हो, कितनी भी दूरी हो, लेकिन एक न एक दिन आपको एक साथ ला के रख देगा। ये परमात्मा का काम है। आपको तो सिर्फ़ अपने ऊपर अपनी ऊर्जा को हाई लेवल पे ले जाना है, उस लायक बनाना है कि हम उस पर्पस को पूरा कर कर सकें, जिस पर्पस को हमें यहाँ भेजा है। हम दोनों को यहाँ भेजा है। वो दोनों तो नहीं कह सकते, हो तो एक ही। अभी आपकी नज़र में 2 होंगे, लेकिन 2 नहीं हो, आप एक ही हो। उसमें आप हो, आप में वो है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी? यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए और नई-नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।